सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 की इतिहास विषय की पुस्तक हमारे अतीत, उसका चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता, इस पाठ को हम पूर्ण करेंगे। इस पाठ का सार और उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और उसके बाद में गतिविधि आधारित प्रश्नोत्तर, ये 3 प्रकार की चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो हम पाठ के सारांश से इसको प्रारंभ करते हैं। पुरातत्वविदों ने लगभग 80 साल पहले हड़प्पा पुरास्थल, अब ये आधुनिक पाकिस्तान में है, की खोज की और पुरातत्वविदों के मुताबिक हड़प्पा खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये खंडर शब्द आया, कोई पुरानी इमारत, टूटी फूटी इमारत को खंडर कहते हैं। नगर के दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और इन दीवारों की ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी आज तक मजबूती से खड़ी रही। मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल तालाब को पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस महान स्नानागार में यहाँ के विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जिससे यहाँ यज्ञ व अनुष्ठान अथवा अग्नि पूजा के संकेत मिलते हैं। जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में विशाल भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल वाले होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे तथा अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नगरों की जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों की नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। हड़प्पा के लोग राजस्थान तथा ओमान से तांबा, ईरान और अफगानिस्तान से टिन, कर्नाटक से सीसा, ईरान, अफगानिस्तान और गुजरात से बेशकीमती पत्थर आयात करते थे। हड़प्पा के लोग ज़मीन की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करने लगे थे और यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अचानक इन नगरों में रहना छोड़ दिया और इन नगरों की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। यह सब कैसे हुआ, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये पाठ का सारांश था और इसके बाद में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करके इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। और प्रश्नोत्तर से पहले हम इसके जो पाठ में नवीन शब्द आए हैं, इनकी हम बात करते हैं। देखिए, एक अच्छी तरह से आप पाठ को समझिए। नगर दुर्ग। हड़प्पा कालीन नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी हिस्सा भाग ऊंचाई पर बना था। इस ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। लिपिक, सार्वजनिक अथवा निजी दस्तावेजों का लेखन करने वाले लिपिक कहे जाते हैं। शिल्पकार, हड़प्पा के नगरों में मौजूद स्त्री पुरुष अपने घरों अथवा किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। इन्हें शिल्पकार कहा गया, जैसे गहने, बर्तन, औजार, हथियार और मूर्ति बनाना। विशेषज्ञ, किसी खास चीज़ को बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त स्त्री पुरुषों को विशेषज्ञ कहते हैं। यानी उस बात की उस पुरुष या स्त्री को विशेष जानकारी होती है। कांसा, टिन और तांबे का मिश्रण कांसा कहलाता है। अब हम इसकी महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले, यानी 2700 BC। अब इसमें BC और AD 2 प्रकार की इसमें तिथियां होती है।
बिफोर क्राइस्ट बीसी और आफ्टर डेथ एडी। ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी कहा गया और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद में उसको एडी के रूप में कहा गया। तो 2700 बीसी का मतलब हो गया कि अभी जो सन चल रहा है उसमें आप 2700 वर्ष जोड़ देंगे। तो लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण हुआ था, यानी ये 4700 साल पहले की बात है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले, यानी 1900 बीसी। नए नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। अब पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तरों की हम बात करते हैं। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली, जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष एवं पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां भी मिली, जो सूत कताई का संकेत देती है। उपरोक्त सभी बातों से यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोग कपड़े का उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 2। अब निम्नलिखित को सुमेल करना है। तांबा, सोना, टिन और बहुमूल्य पत्थर। आगे गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक दिया हुआ है, तो कौन सी वस्तु का कहाँ से संबंध है इसकी हम बात करते हैं। तांबा, तांबा का संबंध राजस्थान से है। सोना, और सोने का संबंध, सोना यानी गोल्ड, उसका संबंध कर्नाटक से है। और तीसरा है टिन, तो टिन का संबंध अफगानिस्तान से है। और बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर का संबंध गुजरात से। तो तांबा का संबंध राजस्थान से, सोने का कर्नाटक से, टिन का अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा के लोग दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ों का आयात करते थे। इन धातुओं जैसे सोने चांदी से गहने, बर्तन तथा तांबे और कांसे से औजार, हथियार बनाए जाते थे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मुहरों और अन्य चीज़ों पर लिखते थे। खुदाई में मिट्टी से बना पहिए वाला खिलौना भी मिलता है, जिससे साबित होता है कि यहाँ के लोग यात्रा करने तथा सामान ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हल का प्रयोग खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल का विशेष महत्व था। प्रश्न नंबर 4। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने खिलौनों की सूची बनाइए। इनमें कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? पक्की मिट्टी से बने जानवरों के खिलौने। नंबर 2 मिट्टी से बना हल। और नंबर 3 मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी। उपरोक्त में से जानवरों के खिलौने और खिलौना गाड़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताइए। हड़प्पा के लोगों की जो भोजन सामग्री में निम्नलिखित सामग्री शामिल थी: गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, बेर के फल, मछलियाँ, हिरण। अब इसमें से हिरण को छोड़कर से सभी चीज़ें आज भी खाई जाती है। तो निशान लगाएंगे हम। गेहूँ खाई जाती है, फिर जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, बेर के फल और मछलियाँ। प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हाँ, हड़प्पा के कृषकों एवं पशुपालकों का जीवन पिछले अध्याय के किसानों से बिल्कुल भिन्न था। इसके पीछे निम्न कारण उत्तरदायी है। हड़प्पा के किसान खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे और फसलों की सिंचाई के लिए पानी का संचय करते थे। इस प्रकार यहाँ के किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। इसका प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा के किसान और चरवाहे नगरों में रहने वाले शासकों, लिपिकों
तथा शिल्पकारों को खाने का सामान पहुंचाते थे। इसके विपरीत आरंभिक लोग कृषि कार्य में अथवा पशुपालन में प्रवीण नहीं थे। ये लोग अभी खुद का पेट भरने के लिए अनाज उगा रहे थे तथा पशुपालन करते थे। इनकी कृषि प्राकृतिक मौसम पर आधारित थी। अब हम गतिविधि आधारित जो प्रश्न है उनकी हम बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको अपने विचार उसमें बताने होते हैं। तो इसलिए आपको भी स्वयं इसमें सोचना चाहिए और उसकी अच्छी बातें या बुरी बातें, जो सकारात्मक या नकारात्मक है, उन दोनों बातों पे आपको चर्चा करके इसका उत्तर देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो सकता है, यदि कोई पुरानी इमारत ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी है तो उसे संरक्षित कर देश की सांझी विरासत को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा जीर्ण शीर्ण साधारण इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नई इमारतें बनवानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? इसका उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में रहने वाले लोग निम्नलिखित थे: शासक, लिपिक, शिल्पकार, व्यापारी। इन नगरों में कोई भी नहीं था जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहता था। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातुओं का उपयोग होता था? अध्याय 2 में आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के बारे में वर्णन किया गया है। यह समुदाय धातुओं से अपरिचित था। यहाँ के लोग पत्थर तथा हड्डियों से औजार, हथियार तथा मिट्टी के बर्तन बनाते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका उत्तर है जी हाँ, आज भी मुहरों का प्रयोग होता है और बतौर उदाहरण सार्वजनिक अथवा निजी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, प्रशासनिक कार्यालय तथा फैक्ट्रियों आदि में दस्तावेजों तथा उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? उत्तर जी नहीं, पिछले अध्याय में हमें पहिए वाले वाहनों की जानकारी नहीं दी गई थी। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? इसका उत्तर है, हड़प्पा के पुरास्थलों से मिले मिट्टी के खिलौना गाड़ी से पता चलता है कि यहाँ के लोग यातायात तथा सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनको पहिए की जानकारी थी। अगला प्रश्न है, कल्पना करो। इसमें आपको सोचकर, यानी ऐसा है नहीं लेकिन आपको ऐसा मानना है कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसे आपको कल्पना करनी है, सोचना है। अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की आप यात्रा कर रहे हो। तो आप बताइए कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। मैं और मेरे माता पिता लोथल बंदरगाह से नाव पर बैठकर समुद्र के रास्ते मोहनजोदड़ो पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान मेरे माता पिता अपने साथ कीमती पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ें ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में हम लोग वहाँ के नगरीय जीवन, महान स्नानागार, नगर में बने घरों की जल निकासी व्यवस्था तथा उद्योग स्थलों को देखेंगे। अब इसमें एक मैप वर्क का प्रश्न है। भारत के मानचित्र में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों को अंकित कीजिए। अब जो नगर अंकित करने हैं वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, चहूंदड़ो और सूरकोदा। तो इसको हम मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ ये नगर हैं। तो ये अब देखिए मानचित्र को, और इस मानचित्र में आपको जहाँ जहाँ जो प्रमुख नगर है उसके वो हमने दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें ये हड़प्पा है और इसके बाद में नीचे करते हैं तो राखीगढ़ी आ गया और यहाँ पर ये कालीबंगा आ गया है और यहाँ ये मोहनजोदड़ो आ गया, यहाँ गंवेरी वाला, और यहाँ चहूंदड़ो
और ये सोत का कोह, और ये धोलावीरा, सूरकोदा, लोथल, और नीचे ये इसमें अरब सागर आ गया। तो देखिए ये पूरा के पूरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मानचित्र को आपके लिए छोटा कर देते हैं और आपको सारे के सारे इसमें एक साथ दिखाई दे जाएंगे। और इनको जब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से एक एक चीज़ को इसमें देख सकते हैं। तो आप इस मानचित्र को साथ में याद रखिए और कौन कौन से नगर कहाँ पर है उनकी स्थिति को याद रखिए। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 3 आरंभिक नगर, उस पाठ का हमने सारांश और जो उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और गतिविधि आधारित जो प्रश्नोत्तर है उनको हमने अभी किया था। इसके अलावा पर्याप्त प्रश्न उसमें और बन रहे हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? इसका उत्तर होगा लगभग 4700 साल पहले। और मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार को पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार क्यों कहा था? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो के विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर इस विशाल स्नानागार में स्नान करते थे, संभवतः इसलिए इसको महान स्नानागार कहा था। तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप उन प्रश्नों को बनाइए और उनके उत्तर आप ढूंढिए। इसके बाद भी कोई इसमें समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मेरी सहायता ले सकते हैं।